गुड मॉर्निंग। 23 जनवरी की न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें हम थेयम के बारे में जानेंगे। पराक्रम दिवस है आज, उसके बारे में जानेंगे। गवर्नर जो कल न्यूज़ में थे, कोर्ट 10 ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है इसको जानेंगे, और बोर्ड ऑफ पीस की जो न्यूज़ है उसको जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये थेयम है, ये एक तरह का डांस परफॉर्मेंस है। ये नॉर्दर्न केरला में किया जाता है। नॉर्दर्न केरला है तो उससे जुड़ा हुआ जो सदर्न कर्नाटका है उसमें भी ये किया जाता है। थेयम को हम जानते हैं दूसरे नाम से जिसका नाम है नोन एज द डांस ऑफ गॉड्स। ऑलराइट, इस तरह के हेड गेयर और तरह तरह के कपड़े पहनकर ये डांस किया जाता है। आई होप कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। जनरली ये पूछा जाएगा कि थेयम, यूपीएससी विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, हाउएवर इन स्टेट पीसीएस एग्जाम एंड यूपीएसआई एग्जाम्स दिस कैन बी आस्क्ड। तो थेयम कहाँ पे होता है? केरला में होता है। जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं, पराक्रम दिवस है, 129th बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी को हम मनाते हैं। ऑलराइट, कुछ दिन पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 15 जनवरी को एक दिन, 16 जनवरी और 22 दिसंबर। 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के बारे में के लिए मनाते हैं 16 जनवरी को। और 22 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 जनवरी है, अब इसको हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। आई होप कि आप इसको रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के रूप में बुलाते थे, देश नायक। ऑलराइट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। यूपीएससी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर थे। मलय पेनिनसुला हो, चाहे बर्मा म्यांमार हो, चाहे सिंगापुर हो, सदर्न तमिलनाडु रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पसुमपोन यू मुथु रामलिंगा थेवार। इनको बोस ऑफ द साउथ इंडिया भी बोला जाता है। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन। पासुमपोन यू मुथु रामलिंगा थेवार, a close associate of नेताजी सुभाष चंद्र बोस, a key leader of फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम भी था, है ना, इन तमिलनाडु। और इसको बोस ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जान सकते हैं। इसका याद रखिएगा, यूपीएससी इस तरह से पूछेगा कि साउथ में एक लीडर थे जो सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रेरित थे, और एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे देंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का मेंबर था वो व्यक्ति, और ये और वो, और उसमें कई सारे नाम दिए होंगे। राइट, वो सारे नाम कहाँ से होंगे? तमिलनाडु से ही होंगे। और आपको बताना होगा कि कौन है वो व्यक्ति जिसको बॉस ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। यही एक लाइन लिखी होगी जिससे आप इसका आंसर दे पाएंगे। उसका नाम होगा पासुमपोन यू मुथु रामलिंगा थेवार। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। मैंने अभी हफ्ते 10 दिन पहले बताया था आपको। कोझिकोडे में केरला लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है। ये पूछा जाएगा किस स्टेट में है लिटरेचर फेस्टिवल? केरला में। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कोझिकोडे में है, क्योंकि लिटरेचर सिटी इसको यूनेस्को में हमने डिक्लेयर किया था ना कोझिकोडे को, तो इसलिए वहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ये सुनीता विलियम्स आई हैं। सुनीता विलियम्स को अगर देखा जाए तो इनका जो, ये यूएस सिटीजन है लेकिन इनका जो एंसेस्टर्स थे वो केरला में ही इनका घर है कहीं पे। ऑलराइट, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, गवर्नर के इश्यू को। कल मैंने बताया था कि केरला में और तमिलनाडु में गवर्नर ने जो साल का पहला सेशन होता है उसमें स्पीच देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है आर्टिकल 87 एंड 176 के तहत। आर्टिकल 87 कहता है प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करेंगे। 176 कहता है गवर्नर्स स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसको एड्रेस करेंगे। तो कर्नाटक गवर्नर ने भी वो पोर्शंस स्किप कर दिए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई कर रहे थे। देखो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर की और प्रेसिडेंट की। इसमें आप अगर पॉलिटिक्स घुसाएंगे कि हम अपोजिशन में हैं, तो जो एजेंट है, एक्चुअली जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट माना जाता है, तो हम इस व्यक्ति से ही उसकी सरकार की बुराई करवाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो गवर्नर हेजिटेट होते हैं और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से वो चीप पॉलिटिक्स के चक्कर में इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इसी वजह से केरल में भी हुआ था, कल मैंने डिस्कस किया था, तमिलनाडु में भी हुआ,
और ये है, और ये एम के स्टालिन है, इन्होंने तो कह दिया है कि ये मतलब डेलिबरेट पैटर्न है और हम असेंबली में पास करके ये परंपरा ही ख़त्म कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं, इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिनर के बारे में। ये मूवी है, वेम्पायर पीरियड हॉरर फिल्म है सिनर्स करके, और इसने हिस्ट्री बना दी है भाई। 16 ऑस्कर नॉमिनेशंस हुए हैं इसके। सेकंड नंबर पर जो मूवी रही है वो है वन बैटल आफ्टर अनदर। उसके बाद एक एपिक फ्रैंकेनस्टाइन, इस पर कुछ बना हुआ है, वो है। ये ऑस्कर के नॉमिनेशंस हैं, जब इनको ये मिलेंगे तो हम फिर से इनको कवर करेंगे। बस ये नाम याद रखिएगा, सिनर्स। कितने ऑस्कर नॉमिनेशंस हुए अभी तक इसको? 16 ऑस्कर नॉमिनेशंस, रिमेंबर दिस। कोर्ट 10 की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है सपोज, ऑलराइट। तो इसमें 34 जज हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस है, 33 अदर जज हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 33 34 के 34 एक साथ बैठते हैं, नहीं। डिफरेंट कोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ जज बैठते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, इस तरह से कई सारे रूम बने हुए हैं जहाँ पे ये लोग सिटिंग करते हैं और कई सारे मुद्दों को सुनते हैं, ऑलराइट। तो इसमें एक कोर्ट नंबर 10 है ना। जैसे कोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ये 10th नंबर का ये कोर्ट है। ये क्या है? इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस। कोर्ट 10 इज द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ पॉज, मतलब यहाँ पे कोई नहीं बैठता है, ना कोई उठता है, यहाँ पे सिर्फ शांति रहती है, ऑलराइट। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई जज है कहीं शांति से बैठना चाहता है तो यहाँ पे आके बैठ सकता है, ऑलराइट। मोस्टली ये जो रूम है वो एम्प्टी रहता है, दैट्स इट, कोर्ट नंबर 10। तो इसी पे ही आया था, इट्स नथिंग, बट ये पता होना चाहिए कि इस तरह की भी कोई चीज़ होती है, आई होप। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मतलब एक तरह से ऐसी होती हैं कि हमें पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, इसमें टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये अच्छी बुक है, आई एम ट्राइंग टू रीड दिस। आधी पढ़ के मैंने अभी बंद करके रखी हुई है, आई डोंट नो, मेरी निगाह पड़ गई तो मैंने कहा देखूँ क्या लिखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं इकोसाइड। ये एक टर्म है, जैसे जेनोसाइड होता है, पैट्रीसाइड होता है पिता को मारना, जेनोसाइड मतलब बहुत सारे लोगों को मारना, मैट्रीसाइड ये माता पिता को मारना है, फिर फैक्ट्रीसाइड पिता को मारना, और कई सारे होते हैं इस तरह से। इसी तरह से इकोसाइड होता है, मतलब इको सिस्टम्स को जानबूझकर उनकी हत्या कर देना इकोसाइड कहलाता है। तो हिमालयन इकोसाइड मतलब हिमालय को मार रहे होंगे। आपने देखा होगा अभी फ्लड्स आए थे उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, तो फ्लड्स तो सारी पोलम पट्टी खोल के रख दिए। तो हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट का कटिंग्स हुआ था, उसके जो वुडन लॉग्स थे इतने सारे इकट्ठे हो रखे थे कि जैसे ही बाढ़ आई और वो सारे बह के पानी में जा रहे थे, उसने पूरा एक्सपोज किया कि करप्शन, डिफॉरेस्टेशन किस हद तक वहाँ पे हो रहा है। मतलब लाखों की संख्या में वो आप देख सकते हैं, मतलब पेड़ों के जो लॉग्स हैं वो बाढ़ में बहे जा रहे थे। तो यही बता रहे हैं कि भाई बहुत सारा हिमालयन इकोसाइड हो रहा है करप्शन की वजह से। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं जानने लायक, मतलब इतनी चीज़ें हैं, ये तो सारी पता ही हैं आपको कि लोग ग्रीडी हैं, ये हैं, वो हैं, इस नॉनसेंस। नेक्स्ट बोर्ड ऑफ पीस की बात कर लेते हैं। दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसमें ये सारे लोग आए हुए हैं। तो 19 कंट्रियाँ, मतलब इसने इनवाइट तो किया था 60 से ज़्यादा देशों को कि आइए हमारा बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लो। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, जैसे P5 को भी इसने इनवाइट किया, परमानेंट 5 कंट्रीज़ है ना UNSC की, उसको इनवाइट किया, और उनमें से 19 कंट्री ही आए और एक 20वां USA था, और सब ने मिलकर फ़ोटो खिंचवा ली और ज्वाइन कर लिया, राइट। और जो रशिया था उसने बोला कि हम तुम्हारा, और इसने जो है परमानेंट सीट के लिए $1 बिलियन रखे हुए हैं कि अगर तुम्हें इस बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट सीट चाहिए तो $1 बिलियन दो मुझे, ट्रंप को, उसके बाद मैं तुम्हें परमानेंट सीट दे दूंगा और हम वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करेंगे। तो जो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उसने बोला है कि ठीक है हम तुमको $1 बिलियन दे देंगे, लेकिन इसके बदले में जो तुमने हमारे $550 बिलियन के जो फॉरेक्स रिजर्व्स फ्रीज किए हुए हैं वो हमें वापस दिलवा देना। एक तरह से ब्राइब की तरह उसने बोला, सार्केस्टिक वे में, बट इसको जाने देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिया के लिए क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इसको ज्वाइन करना चाहिए बोर्ड ऑफ पीस को कि नहीं करना चाहिए।
प्रोज की अगर बात करें तो देखो, परमानेंट 5 कंट्रीज इनवाइटेड किए गए हैं और इंडिया को ये मौका मिला है इनवाइट करने का, तो इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना उसको हेल्प करता है कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं विद इन से। बाहर बैठे रहोगे, हो सकता है कि ये बोर्ड ऑफ पीस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए आगे चल के, यूएनएससी को साइडलाइन ही कर दे, है ना। तो इंडिया बाहर बैठा रहेगा तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, दूसरी चीज़ है कि ट्रम्प बहुत खुश हो जाएगा, है ना, वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश हो जाएगी, और ये पाकिस्तान को काउंटर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गया है कि हम साइन कर देते हैं। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें वो आसिफ मुनीर वहाँ बैठा है, ऐसे करके इशारा करके बता रहा था। राइट, कौन से क्या है, देखो ट्रम्प तो पहले से गुस्सा है ही है हमसे, है ना, तो उसे मनाने का क्या फ़ायदा है, और गुस्सा बना रहेगा, जाने देते हैं। यूएनएससी नाम की एक बॉडी है ही है, जब ये पीस नहीं इस्टेब्लिश कर पा रही है तो ये बोर्ड ऑफ पीस कैसे इस्टेब्लिश कर लेगा, है ना। और ट्रम्प खुद ही वॉर कर रहे हैं, दूसरे देशों में अटैक कर रहे हैं, प्रेसिडेंट्स को वहाँ के उठा ले रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं, तो ये किस तरह से पीस इस्टेब्लिश करेंगे। थर्ड है, इट इज़ नॉट अ राउंड टेबल, ये इक्वल सोसाइटी नहीं बन रही है, इक्वल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रही है। इसमें ट्रम्प एक लीडर होंगे, वो अपने टर्म्स को डिक्टेट करेंगे, है ना। और इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, हम नहीं चाहते कि हमें कोई डिक्टेट करे। आवर सोवरेन जो डिसीजंस हैं दे शुड बी टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, राइट। ये नहीं कि ट्रम्प ने कह दिया इसको अटैक करना है तो अटैक कर लो, और कह दिया कि इस पर पीस इस्टेब्लिश करनी है तो पीस इस्टेब्लिश कर दो, और बोलेगा कि इसकी गवर्नमेंट को टॉपल करना है। वी आर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल, है ना। ये है, ये था ये आर्टिकल। नेक्स्ट, नाटो, जब ये मीटिंग हुई अभी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है, तो नाटो के मेंबर्स ने कहा कि चलो ठीक है, ग्रीनलैंड पे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो ट्रम्प ने कह दिया ठीक है, तो हम भी अपने जो टैरिफ हमने 10% लगाए हैं और जो 25% तक इंक्रीज़ कर देने थे जून तक, हम इनको भी रोक देते हैं अभी के लिए। तो यही सब चलता रहता है भाई। इसने डराया, धमकी दी, और नाटो के लोग डर गए, धमकी को स्वीकार कर लिया। अभी देखते हैं आगे क्या चलता है। कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम ग्रीनलैंड को दे ही देंगे उसको, लेकिन कुछ ना कुछ बातचीत चलेगी। अगर आप देखो, टेलीग्राम, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है छोटा सा, तो आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो। बाकी का थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।